गुड इवनिंग एवरीवन एंड दिस विल बी कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। अब देखो आगे क्या हुआ था कि धीरे धीरे जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुके थे, ठीक है। और क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट ब्रिंगिंग द कांसेप्ट ऑफ सोशलिज्म फॉर विच द पीपल हैव फॉट, ठीक है, विद द मोनार्की, तो बोल्शेविक पार्टी जो कि प्योरली एक सोशलिस्ट पार्टी थी वो सोशलिज्म लाना चाहती थी पूरी तरीके से। और सोशलिज्म कैसा, बेस्ड ऑन द फिलोसफी या बेस्ड ऑन द आइडिया कंसेप्ट ऑफ द कार्ल मार्क्स, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, तो कम्युनिज्म ही लाना चाहती थी, ऐसा कह सकते हो। तो conflict between the Bolsheviks and provisional government grew and attitude of government created a fear that provisional government may create a dictatorship। अब देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऐसे बिहेव कर रही थी तो ऐसा लोगों के माइंड में गया, या जो लोग भी थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे यूनियन के लीडर्स जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, डेमोन्स्ट्रेशंस को रोक दिया गया था, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता था, तो लोगों के अंदर ये एक फीलिंग आ रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि रशिया जो है, हमने इतनी लंबी स्ट्रगल करी और उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने मतलब वो डिक्टेटोरियल रूल बना ले, ठीक है, कोई डिक्टेटरशिप की तरफ कहीं रशिया ना चला जाए। तो ऐसा मैसेज बोल्शेविक और बाकी लोगों के माइंड में आने लगा धीरे धीरे, ठीक है, कि हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई तो फिर मतलब पूरी तरीके से वो वेस्ट ऑफ टाइम था फिर, मतलब ठीक है कि अगर डिक्टेटरशिप आ गई फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने एक जो है वहां पर दिमाग लगाना चालू किया, उसने सीक्रेट प्लानिंग चालू करी, ठीक है, बाकी लोगों के सपोर्ट से। उसने किन लोगों को मिलाया अपने साथ, उसने आर्मी के लोगों को परसुएड किया, और उसने क्या किया, तो आर्मी ने क्या बना लिया, आर्मी ने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना ली अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की के अंदर में एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना दी गई। अब ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी क्या थी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आर्मी में भी यूनियन होती, तो वही एक बड़ी यूनियन थी आर्मी की, ठीक है। तो उस कमेटी को हेड कर रहे थे लियोन ट्रॉट्स्की, जो कि आर्मी के हेड थे। धीरे धीरे क्या हुआ, और ये बातें मतलब ये जो समझौता, ये जो सीक्रेट पैक्ट एक तरीके से अनऑफिशियल पैक्ट किया हुआ था लेनिन ने, ये किसी को भी नहीं दिखाया गया, सरकार को ये पता ही नहीं चल पाया कि ऐसी चीजें भी चल रही हैं उससे छुप करके। और फाइनली क्या हुआ, सीक्रेटली गवर्नमेंट बिल्डिंग वर सीज्ड, अल्टीमेटली इन्होंने अटैक कर दिया और सरकार ने जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, आर्मी ने अल्टीमेटली कंट्रोल कर लिया मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को, कंट्रोल ऑफ द बिल्डिंग्स, एंड गवर्नमेंट पीएम यानी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो पीएम थे उनको भागना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा और वो चले गए। अल्टीमेटली इनका रूल खत्म हो गया और बोल्शेविक में धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी का रूल आ गया। अब देखो आगे की क्या सीन रही, आगे का सीन मैं आपको बताता हूँ। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, आपकी बुक में ये पॉइंट दिया हुआ है, उसमें देखिए बहुत ध्यान से। जब बोल्शेविक पार्टी का रूल आ गया तो बोल्शेविक पार्टी ने वही सारी चीजें लेकर के आए, ठीक है, जो कि अप्रैल थीसिस जो कि लेनिन ने कही थी, क्योंकि इनका लीडर ही लेनिन था। अब क्या क्या चीजें हुई रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट के हटने के बाद, बोल्शेविक्स का जब रूल आ गया, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, पीजेंट्स टू ओवर द लैंड ऑफ नोबिलिटी, नोबिलिटी के लैंड पे पीजेंट्स को मिल गए, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स, आर्मी के लोगों के लिए नई नई यूनिफॉर्म्स बनाई गई, जिसमें एक यूनिफॉर्म है, इसका नाम है ब्यूडेनोवा, ठीक है, ब्यूडेनोवा। इसके अलावा बोल्शेविक पार्टी वाज नाउ नोन एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, इसको भी ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज हो गया और वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। बट स्टिल देयर वर सम प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, वो प्रॉब्लम्स ये थी कि प्रॉब्लम्स आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन उनको कहते हैं, ठीक है, ये सब होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, 1917 नवंबर में देयर वर इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय बोल्शेविक, बोल्शेविक्स ने असेंबली के इलेक्शंस करवाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी वो कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, अलग अलग पार्टी के लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। तो ये बोल्शेविक ने बुलाया था, बट दे फेल्ड टू गेन सपोर्ट, ठीक है, बोल्शेविक के लोगों को यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला असेंबली के लोगों से, ठीक है। एंड असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक्स मेजर्स, लेनिन डिसमिस्ड असेंबली। तो बोल्शेविक के लोगों ने जो बातें कही कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों को ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे चीजें बनानी चाहिए, ये आर्टिकल्स इंक्लूड किए जाए, उन सब बातों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली बोल्शेविक पार्टी ने जो है उस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, लेनिन ने उसको डिसमिस कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस असेंबली की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये असेंबली ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बनी जब रशिया में इतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली उसमें रीजन ये था क्योंकि वो एग्री नहीं किए थे लेनिन की बातों से, बोल्शेविक के प्रिंसिपल से,
वो कुछ और करना चाह रहे थे, इसलिए लेनिन ने उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन उसने कहा ये कि ऐसी असेंबली की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो गलत टाइम पे बनी। अल्टीमेटली उसने रीजन ये दिया। Now, despite opposition, Lenin made peace with Germany at Brest-Litovsk. अब देखो एक प्रॉब्लम क्या हुई, और लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क ट्रीटी कर ली, जिससे उसने शांति समझौता कर लिया, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का यानी कि इस ट्रीटी का बहुत सारे रशिया के लोगों ने विरोध किया, ठीक है, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसने फिर भी कर ली क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, मैंने आपको पहले ही बताया था, वॉर शुड बी एंडेड। इसके अलावा देन ऑल पावर गॉट इन वन पार्टी एंड रशिया बिकेम वन पार्टी। धीरे धीरे रशिया वन पार्टी स्टेट की तरफ जा रहा था, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक लेस इन्फ्लुएंशियल हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी कोई वजूद था नहीं, खत्म ही कर दिया था उसने। अल्टीमेटली जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, अब देखो जो लड़ाई करके आया है, जो जानता है कि शुरुआत कहाँ से होती है लड़ाई की, वो यूनियंस ही होती। तो इसने सबसे पहले क्या किया, आकर के इसने यूनियंस को ही कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है। इसने इनके जितने भी लीडर्स थे, इसने एक सीक्रेट पुलिस बनाई जिसका नाम है चीका, OGPU और WKBD, ये सीक्रेट पुलिस है, दैट इज गिवन इन योर बुक, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, चीका सीक्रेट पुलिस। तो उसने बहुत सारी सीक्रेट पुलिस बनाई। सीक्रेट पुलिस का काम क्या था, वो उन यूनियंस पे नजर रखती थी कि यूनियन के लोग कहीं ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने के लिए कोई साजिश रचना सीक्रेटली, ठीक है। तो एक तरीके से रशिया वन पार्टी स्टेट की तरफ जा चुका था, तो कहीं विरोध होगा तो हमें पता लग जाएगा, इसमें सीक्रेट पुलिस बनाई। नाउ ऑल दीज स्टेप्स क्रिएटेड टेंशन इन रशियन सोसाइटी। सम सपोर्टेड बोल्शेविक, एग्जांपल राइटर्स एंड आर्टिस्ट, दे स्टूड फॉर चेंज बट मैनी अपोज्ड इट, ठीक है। तो रशिया में क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि कुछ लोगों ने तो सपोर्ट किया। अब बोल्शेविक ये सब कर रहा है तो कुछ लोग विरोध तो कर रहे हैं, बट कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं है कि सब विरोध में ही आ गए उसके। बोल्शेविक को लोग सपोर्ट कर रहे थे। बोल्शेविक को लोग सपोर्ट क्यों कर रहे थे, इतना सब होने के बावजूद भी बोल्शेविक वन पार्टी स्टेट की तरफ बना, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहे थे, क्यों? उसका रीजन ये था, सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि इनकी मेन थीम थी। वो जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, उसी वजह से वहां का सोसाइटी तब भी सपोर्ट कर रहा था। इसलिए वो लोग जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के थे, या वो लोग जो जार के साथ वाले थे, ठीक है, उन्होंने अब विरोध करना चालू कर दिया। आम पब्लिक थोड़ा कर रही है, बट ज्यादातर लोग कौन कर रहे हैं, वो ये लोग आगे विरोध करने के लिए, जो जार के लोग थे, ठीक है। और रशिया धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ चला गया। दैट वाज द सिविल वॉर कंडीशन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक टुडे वी हैव स्टडीड, इसको भी बुक में पढ़ लीजिएगा अपने पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल वॉर को लेंगे।